हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमंग अस के बेसिक्स के बारे में। सो एज अ बिगिनर सबको अमंग अस को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमंग अस के मेन रोल्स के बारे में। अमंग अस में मेन दो रोल्स होते हैं। फर्स्ट होता है क्रूमेट एंड सेकेंड होता है इम्पोस्टर, जो कि आगे फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूमेट की। क्रूमेट होते हैं 4 टाइप के। तो सबसे पहले आता है एक नॉर्मल क्रूमेट, जिसका मेन काम होता है टास्क करना। क्रूमेट को जीतने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो फिर वो सारे टास्क फिनिश करके जीतता है जब तक इम्पोस्टर और क्रूमेट्स को मारता है, या फिर इम्पोस्टर को पकड़वा के बाहर निकाल दें। क्योंकि इम्पोस्टर हमें नहीं पता है कौन है, वो हम में ही कोई एक मिला हुआ है जो हमें मार रहा है, एंड हमारा टास्क उसे पकड़वाना होता है। उसके बाद हम टास्क कैसे करेंगे, तो ऊपर साइड में जो मैप शो हो रहा है, अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा किस किस जगह पर आपका टास्क है, और इससे ये भी पता लग जाता है आप कौन सी जगह पर हो। तो सबसे पहले हमें टास्क करके ट्राई करना है जल्दी से जल्दी खत्म कर सके, और सबको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अदर रोल की। तो क्रूमेट के बाद एक इसका नेक्स्ट रोल आता है, जो कि है एक इंजीनियर। इंजीनियर के पास एक एबिलिटी होती है कि वो वेंट यूज कर सकता है। वेंट एक तरह का ऐसा शॉर्टकट जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा सकते हैं। एंड ये आप नीचे देख रहे हो तो यहाँ पर कूल डाउन स्टार्ट हो गया है। जितने टाइम ये कूल डाउन रहेगा हमें उतने टाइम तक वेट करना होगा, हम दोबारा वेंट नहीं कर सकते। एक मैच में सिर्फ एक इंजीनियर या फिर इम्पोस्टर ही वेंट कर सकता है। इंजीनियर के लिए हमेशा वेंट यूज करने के बाद कूल डाउन होता है, लेकिन इम्पोस्टर के लिए कोई कूल डाउन नहीं होता, वो कितनी भी जल्दी वेंट कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में। नेक्स्ट होता है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के पास एक एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है कि वो वाइटल्स चेक कर सकता है, जिसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि कोई मरा है या नहीं। नेक्स्ट आता है गार्डियन एंजल। हम अगर इम्पोस्टर ने हमें मार दिया तो हम गार्डियन एंजल बन जाएंगे। इसके बाद हम अदर क्रूमेट्स को प्रोटेक्शन दे सकते हैं उस टाइम पे जब इम्पोस्टर उन्हें मार रहा हो, बट प्रोटेक्शन देने के बाद फिर से हमें कूल डाउन तक खत्म होने का वेट करना पड़ता है। अब अगर आप किसी को वेंट मारते हुए देख लेते हो जैसे यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, भागकर जाना है एंड आपको कैफेटेरिया में जाकर मीटिंग बुलानी है रेड बटन प्रेस करके। अब इसके बाद चैट्स खुल जाएंगी जहाँ पर आप सब लोगों को बता सकते हो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, या आपने किसी देखा कुछ भी जिस पर डाउट हो बता दो। एंड आप कहो कि इसमें इंजीनियर हो सकता है, तो मैंने पहले ही देख लिया था इस मैच में कोई इंजीनियर नहीं था, तो ये ही इम्पोस्टर था एंड हमने इसे निकलवा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक को मारते हुए देख लिया, तो आप बॉडी रिपोर्ट करोगे तो फिर से सबको बताना है। इसमें भी कोई शेप शिफ्टर नहीं था, मैंने पहले ही चेक कर लिया था एंड ब्लैक रंगे हाथों पकड़ा गया। वो सियान को ब्लेम करना चाहता था, बट हम दोनों ने मिलकर देखा है तो वो फंस चुका है। तो बस ऐसे ही हम यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं अगर हमें किसी पर डाउट होता है, या फिर बॉडी रिपोर्ट करने के बाद नाम ले सकते हैं। आप सिक्योरिटी में जाके कैमरास देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर कभी भी इम्पोस्टर बनो तो कैमरे के सामने तो खेल मत करना, फंस जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं कहाँ कहाँ है, तो नेविगेशन के सामने और सिक्योरिटी के सामने, मेडबे के सामने और एडमिन के सामने, इन 4 जगहों पर कैमरास लगे होते हैं। अगर कैमरा ऑन है तो वहां पर रेड लाइट शो होगी, मतलब कोई हमें देख रहा है। उसके बाद एडमिन में आके आप ये जगह है यहाँ पर एडमिन ये यूज करोगे तो आपको पता लग जाएगा किस पोर्शन में कितने लोग प्रेजेंट हैं अभी। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोस्टर के बारे में। तो इम्पोस्टर होते हैं 2 तरह के। सबसे पहला होता है एक नॉर्मल इम्पोस्टर, जिसका काम होता है सैबोटाज करना और किल करना। सैबोटाज इम्पोस्टर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जिससे थ्रू वो गेट बंद कर सकता है हर जगह के, जिन जिन जगहों पर गेट लगे हुए होते हैं, या फिर हम लाइट्स ऑफ कर सकते हैं। अगर लाइट्स ऑफ होगी तो क्रूमेट्स को कुछ नहीं देखेगा, लेकिन इम्पोस्टर सब देख सकता है। तो यहाँ से लाइट्स ऑफ कर दिए हमने, एंड उसके बाद क्या होता है, क्रूमेट को इलेक्ट्रिकल में जाके लाइट्स फिक्स करनी होती है। अब आता है रिएक्टर का सैबोटाज। तो रिएक्टर और जो ऑटो का सैबोटाज होता है उसके लिए एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हमें ये फिक्स करना होता है, वरना हम हार जाते हैं, क्रूमेट हार जाता है। तो यहाँ से हम जाएंगे, हाथ रखेंगे, 2 लोग दोनों साइड से ऐसा करेंगे, तब ये रिएक्टर का सैबोटाज खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन के सैबोटाज में भी लिमिटेड टाइम है, तो हमें यहाँ पर जाना है, O2 और एडमिन से फिक्स होगा। तो ये नंबर जो शो हो रहा है वो हम टाइप करेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो ये इस साइड का सैबोटाज फिक्स हो गया है, अब हमें दूसरी साइड का सैबोटाज फिक्स करना होता है। तो वहां का किसी और ने कर दिया है, इसका भी काम हो गया खत्म। अब आते हैं सेकंड रोल के बारे में, वो होता है शेप शिफ्टर। शेप शिफ्टर बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है मैच को एंड इम्पोस्टर के लिए काफी इजी।
इसमें एक इम्पोस्टर दूसरे किसी प्लेयर का शेप ले सकता है। जैसे यहाँ से हम जाके किसी और का शेप ले लेते हैं और हम किसी और बन के मारेंगे तो लोगों को रेड पे शक होगा, हमने रेड बन के मारा है। क्योंकि अब हम किसी और की शेप कुछ ही टाइम के लिए ले सकते हैं। अब हमारी शेप अनशिफ्ट होने वाली है, इस टाइम में हमें किसी के सामने नहीं रहना, या तो वेंट मार के छुप जाना है या अलग रहना है। और जिस कलर का एग होगा उसी कलर का इम्पोस्टर होता है। तो मेरे हिसाब से हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर कोई चीज़ रहती है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी, मैं ट्राई करूँगी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। एंड आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।